चल ना। क्या दीदी, सुबह सुबह कहाँ ले जा रहे हो? मुझे सोना है थोड़ा और। हाँ सो लेना बाद में, लेकिन जल्दी आ, मुझे तुझे कुछ दिखाना है अंगना। क्या दिखाना है? ये देख, ये दिया कल रात से जल रहा है, पता है? पता है, मैं तो इसे जलाकर भूल ही गई थी, लेकिन शायद रात भर किसी ने इसमें तेल डालकर ना इसे जलाए रखा। दीदी, ये दिखाने के लिए आपने मुझे सुबह सुबह नींद से जगाया? आपको पता नहीं है क्या, ठंडी में सुबह की नींद कितनी अच्छी लगती है? मैं सोने जा रही हूँ। अरे पगली सुन ना, ये दिया मैंने तेरे लिए जलाया था। इसका मतलब कि तेरे साथ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वो तो मैं जानती हूँ दीदी, आज रिजल्ट है और मैं फर्स्ट आने वाली हूँ। बुद्धू, ये दिया मैंने इसलिए जलाया था ताकि तुझे ना एक बहुत अच्छा पति मिले। वाह, तभी तो भगवान जी ने वो परम प्रिय सर्वगुण संपन्न पप्पू जी को भेज दिया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू वेरी मच। क्या तू अभी तक नहीं समझी? देख, ये दिया मैंने पप्पू को देखने से पहले जलाया था, लेकिन पप्पू तो पप्पू निकला। इसका मतलब? क्या मतलब दीदी? इसका मतलब ये कि किसी और के इंतजार में ये दिया अभी तक जल रहा है। क्या? अंगना, मेरा दिल कह रहा है कि कोई और आने वाला है जिसके साथ विधाता ने तेरी जोड़ी रची है, जो तेरे सुख दुख का साथी हो, जो तेरे दुख को अपना मानेगा और अपनी हर खुशी तेरे साथ बांटेगा। दीदी, वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ना उसमें और भी कुछ होना चाहिए। जैसे? जैसे वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए। गोरा सा, नीली आंखों वाला, बड़े से आलीशान घर में रहने वाला। क्यों दिया जी, आप उसी के लिए जल रहे हैं ना? वैसा ही होगा ना? मामी, मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। जाहिर सी बात है, अगर बड़ा सा घर होगा तो गाड़ी भी बड़ी सी होगी। Imported car with English speaking chauffeur. टिकट टिकट जय भाई साहब, टिकट टिकट। और दीदी, वो ट्रेंडी भी होना चाहिए। You know, latest cell phone, latest gadgets. और दीदी, वो स्टाइलिश तो इतना होना चाहिए कि उसे देखते ही लड़कियां फ्लैट हो जाएं और वहीं के वहीं गिर पड़े। अरे मेरी नौटंकी बाज, देख मैं तो कहती हूँ कि उस इंसान के पास ये सारी चीजें हो ना हो, लेकिन वो एक अच्छा इंसान होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। उसकी रीढ़ की हड्डी इतनी स्ट्रांग हो कि वो अपनों के साथ साथ दूसरों के भी काम आ सके। दीदी आप यहाँ बैठ जाइए। बेटा बहुत दर्द हो रहा है। बस चाचा 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे काका, धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद उन्हें करिए जिन्होंने टाइम पे मुझे आपके पास भेज दिया। धन्यवाद तो उन्हें मैं हमेशा कहता हूँ, फिलहाल धंधे का टाइम है। उनके आए हुए दूध को मैं धन्यवाद कहता हूँ। ये चाय ले लो। वैसे एक बात तो है काका, भले दुनिया में एक तरफ पाप बढ़ता जा रहा है, पर दूसरी तरफ लोगों की आस्था भी कम नहीं हुई है। अच्छा लगता है ये देखकर कि इंसान आज भी किसी को अपने आप से ऊपर मानने को तैयार है। ना मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं भगवान को मानती हूँ। भगवान ने हमें वो अक्ल और हौसला दिया है जिसकी वजह से आज हम औरों से ऊपर हैं। हम अपने बेटे के लिए मन चाहा घर जमाई ला पा रहे हैं, वो भी ऐसे परिवार से जिनका ताल्लुक राजा महाराजाओं से। तो मम्मी जी, हमारा परिवार कौन सा किसी से कुछ कम है? इंदौर में गिनने जाएं तो गिनकर 5 परिवार होंगे जो हमारी बराबरी कर सकें। पर दामाद जी, अब इस परिवार का सामान आपके हाथों में है। सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी, और कमी होगी भी क्यों? हमारे परिवार की सबसे छोटी बेटी की शादी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि शादी पूरी होने तक आप तिजोरी पे ताला नहीं लगने देंगी।
अरे मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम इस शादी के लिए मैरिज प्लानर को बुलवा लें। आजकल दिल्ली और मुंबई में वैसे भी शादियाँ ऐसी ही होती है। अरे मुंबई दिल्ली क्या, आजकल तो इंदौर में भी शादियाँ ऐसी ही होती है ना जानू? हाँ हाँ बिल्कुल, झन्नू सही कह रही है। हम प्लान करके ही मैरिज करेंगे। बेबी, प्लान करके मैरिज करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैरिज प्लानर बुलवाने की बात कर रही हूँ, जो शादी की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। हाँ हाँ, मैं भी अंगना की शादी में जिम्मेदारी उठाऊंगा। मैं ना अच्छे से पंडित को बुला लेता हूँ। मम्मी जी, शादी में अच्छा पंडित होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे पंडित अच्छे मंत्र नहीं पढ़ता ना, तो शादी अच्छी नहीं होती। मैं हिमालय के एक पंडित को जानता हूँ, हम उसको बुलवा लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा खर्चा भी बच जाएगा और अपना काम भी अच्छा हो जाएगा। जानू, तुम हिमालय जाओगे कैसे? प्लेन से। वहाँ प्लेन नहीं जाता जानू। अच्छा, तो मैं पैदल ही चला जाऊंगा। आप सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हो। कोई अंगना से भी तो पूछेगा कि वो क्या चाहती है। उसे क्या पूछना, वो अभी बच्ची है, वो नहीं जानती उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं अंगना से बाद में बात कर लूंगी। आज उसका रिजल्ट आने वाला है, इसलिए उसे अच्छे मूड में कॉलेज आने देते हैं। करेक्ट। आई थिंक मम्मी जी एकदम ठीक कह रही है। मम्मी जी कभी गलत होती ही नहीं है। पापा, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं अंगना से बात करूंगी। मैं उसे समझाऊंगी कि शादी के बाद खुश कैसे रहा जाता है। ऐसे। थैंक यू जानू। ये लो, अंगना भी आ गई। यहाँ मेरे बारे में कुछ बात हो रही थी क्या? हाँ हाँ, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं अंगना, तुम्हारे रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। पर मम्मी जी, इसमें बात करने की कौन सी बात है? जैसे जुलाई में बारिश होती है, रात में चांद निकलता है, वैसे ही हर साल हमारी अंगना कॉलेज में फर्स्ट आती है। इसमें नई बात क्या है? वही तो, मैं तो कहता हूँ तुम अपनी सारी रिपोर्ट कार्ड को फ्रेम में मंडवाकर मम्मी जी के साथ टांग देना। मेरा मतलब है मम्मी जी के फोटो फ्रेम के साथ लगा देना। सो स्वीट जीजू। मेरे जीजू दुनिया के बेस्ट जीजू हैं और मेरे मम्मी पापा दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हैं। खुश रहो। खुश रहो बेटा। और बहनें? ओ दीदी, मेरी बहनों का भी कोई जवाब नहीं, बट बहनों में आई एम द बेस्ट। अरे बेटा, जाते जाते मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन जरूर करना। हाँ पापा, मुझे पता है, भगवान भी हर साल की तरह ना उतावले हो रहे होंगे मुझे बधाई देने के लिए। सॉरी भगवान जी, आई एम लेट, अभी आ रही हूँ। बाय बाय बाय। लाइन बहुत लंबी है भाई, तो कुछ पैसा वैसा दे के जुगाड़ ही लग जाता है यार, एंट्री तो मिल जाती। करप्शन। व्हाट? क्या मतलब? मतलब यहाँ भी भ्रष्टाचार। पैसा देकर भगवान के दर्शन तो हो सकते हैं, मगर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। भगवान का शुक्र है कि भगवान रिश्वत नहीं लेते। भगवान इस बार पास जरूर करवा देना, मैं 10 दिन उपवास रखूंगा। भगवान जरूर पास कर दो इस बार। हे भगवान, फर्स्ट क्लास दिलवा दीजिए, गरीबों को खाना खिलाऊंगी। मैडम गाड़ी में हो, इसका मतलब ये क्या है कि रोड पे चलने वाले को कुचल दोगे? अरे भैया, मुझे भी तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह चाहिए। कितने का है ये? 30 का, 40, 50, कितने वाला दूं आपको? 50 का दे दीजिए, छुट्टा रख लीजिए। अरे एक्सक्यूज मी, हटो। उफ़ो, हटिए प्लीज, हटो। ओ मैडम लाइन में लगो। पंडित जी, ये लीजिए 500 रुपए, आप मेरी थाली चढ़ा दीजिए ना प्लीज। ना कन्या ना, कतार से आइए।
कॉलेज के लिए देरी हो रही है, ऊपर से इतनी लंबी लाइन। हे भगवान, बाकी सब मैं देख लूंगा, बस मुझे इंग्लिश में आप संभाल लेना। हे माँ, शक्ति दे माँ। भगवान इस बार पास कर दो मुझे भगवान। क्या करूं? हाँ, हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे सुनाई नहीं देता क्या? मेरा रास्ता अटकाए क्यों खड़े हो? हटो। हे भगवान, मुझे ना देरी हो रही है, आप प्लीज ये चढ़ावा एक्सेप्ट कर लीजिए। ये क्या किया तुमने? वो मेरा नारियल है। अच्छा एक काम करना, मुझे बहुत देरी हो रही है, ये तुम ही चढ़ा दो, ठीक है? याद से, नहीं तो पाप चढ़ेगा। ओके, बाय। ये देखिए 1008 श्री श्री पप्पू जी का कार्टून। उस कार्टून से हम आपकी शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे। कल उन्हें बुलवाकर सगाई की तारीख पक्की कर देते हैं। नहीं, अंगना मेरी बेटी है। चंदना और झरना के समेत मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अंगना नहीं। इस बार भी मैं शांत बैठ गया तो मेरी आखिरी बेटी का भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। हेलो जी, मैं रघुवीर रायचंद बोल रहा हूँ। अरे रायचंद जी, अहो भाग्य हमारे कि आपने हमें फोन किया। जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ, आदेश कीजिए। जी, आपके बेटे से मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं रायचंद जी? हमसे कोई भूल हो गई हो तो बताइए, पर ऐसा मत कहिए रायचंद जी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो अच्छा, समझ गया। आप सोच रहे होंगे कि हमारा पप्पू विदा होकर आपके घर आ रहा है, तो वो साथ में कुछ ला भी रहा है कि नहीं? जी, अरे मेरा मतलब दहेज से है। आप सोच रहे होंगे कि हम अपने पप्पू को कहीं खाली हाथ तो विदा नहीं कर रहे। देखिए, आप हमारी बात को अन्यथा ले रहे हैं। बात ये नहीं है। तो फिर क्या बात है रायचंद जी? हमारा परिवार आपको पसंद है, हमारा पप्पू आपको पसंद है। देखिए, आपका बेटा अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम अपनी लड़की के लिए कोई और लड़का चाहते हैं। क्या? आप अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का चाहते हैं? मतलब ये कि आपको हमारा पप्पू पसंद नहीं है, यही ना? जी, बात ये नहीं है। बात यही है रायचंद जी, बात यही है। आपको हमारा पप्पू बेवकूफ लगा ना? तो देखता हूँ कौन सा अक्लमंद लड़का आपकी बेटी के साथ शादी करता है। अरे हमें आपके परिवार के बारे में सब कुछ मालूम है, सब कुछ। ये जो आपकी पत्नी है ना, आपके पूरे घर को दबा के रखती है, और आपकी बेटी तो आपकी पत्नी से भी 4 कदम आगे निकलने वाली है। अरे जो लड़की अपने होने वाले पति से हवा में पंचा ठीक करा ले, उसे मिर्ची वाली मिठाई खिला दे, उससे जूडो कराटे करवाए और फिर उसका वीडियो भी बना ले, ऐसी लड़की आगे चलकर क्या क्या करती है ये आप खुद ही सोच लीजिए। देखिए, हमारी बेटी अंगना ने जो आपके बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं ये विवाह नहीं होने दे सकता। क्षमा करें। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करना। मैं किसी के साथ कड़वा नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या करूं, अपनी बेटी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ तो नहीं कर सकता।
ओहो, अंगना रायचंद जी, ये कैसे तोड़ दिया आपने? ये भी क्या? ऐसे। विकी, मेरी गाड़ी पार्क कर दो ना प्लीज। क्यों नहीं? और कुछ? एक कोल्ड ड्रिंक फटाफट। हे गाइस, बाप रे बाप, मैं तो बिल्कुल थकी गई आज मंदिर में। क्यों? लाइन में पता नहीं कैसे से लोग थे। हाँ, पर तुम लाइन में खड़ी क्यों थी? अरे वो पंडित जानता नहीं होगा ना मैं कौन हूँ। और वैसे भी ऐसे नमूने थे लाइन में कि उनसे बहस कौन करता। आई नो। ए ब्लू शर्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी दोस्त, हो सके तो मिस रेड शर्ट को माफ कर देना। हाँ, ये बात और है कि कुछ लोग माफी के काबिल होते नहीं हैं। क्या क्या कहा तुमने? पौधों में भी जान होती है, उनमें भगवान बसते हैं। 5th स्टैंडर्ड साइंस। पर शायद आपने पढ़ा नहीं, पढ़ती भी कैसे? इतना फालतू वक्त कहाँ होगा आपके पास? खैर, जब आपके दिल में भगवान के लिए सम्मान नहीं, तो फिर इस पौधे के लिए आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तू इसे जानती है? सुबह से 2 बार दिख चुका है, पता नहीं कौन है। फूलों और गमलों को लेकर परेशान है बेचारा। और मुझे तो लगता है हमारे कॉलेज का ना नया माली है वो। एनीवेज, लीव हिम यार। हाँ यार, वैसे भी ऐसे लोगों के मुंह क्यों लगना? विकी इज राइट। ये सब भूल और ये सोच कि आज रात रिजल्ट के बाद पार्टी कहाँ पे करनी है। जहाँ भी मन हो बोल देना, मेरी मम्मी है ना। यस। ओ जल्दी चल, लेक्चर का टाइम हो मैं गया। गाड़ी लगा के आता हूँ। ओके। अंगना के लिए हमने लड़का पसंद कर ही लिया है, बस बात करनी है। वो भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। मैं उनके पिताजी से आज बात कर रही हूँ, उसके बाद सगाई का डेट भी हम फिक्स कर देंगे। जी हाँ, मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। शुक्रिया। नमस्कार, मैं कल्याणी देवी बोल रही हूँ। आपका लड़का हमें पसंद है। आप शाम को घर आ जाइएगा और सगाई में क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट कल्याणी देवी जी, माना कि आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, लेकिन हम भी कोई सड़क छाप नहीं हैं। हेलो, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? आपसे बोल रहा हूँ मैडम जी। कल आपकी बेटी ने मेरे बेटे का अपमान किया और आज आपके पति ने हमारा अपमान किया। कह रहे थे कि हमारा बेटा उनकी बेटी के लायक नहीं है। अरे मैडम जी, राजपाट नहीं रहा तो क्या हुआ? खून तो अब भी हमारी रगों में शाही दौड़ रहा है। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। मैं थोड़ी देर में आपको फोन करती हूँ। जी। ड्राइवर, गाड़ी घुमा लो, मैं घर जाना चाहती हूँ। इस बार अंगना आइडिया। रॉयल्स क्लब कैसा रहेगा हमारी आज की पार्टी के लिए? अरे मेरी बर्थडे पार्टी भी तो वहीं हुई थी, कुछ नया सोच। होटल कोजी, क्या बोलते हो? प्लीज हमारे स्टैंडर्ड की जगह बोलो। ये प्लास्टिक चेयर्स हैं। तो फिर होटल महाराजा? ना, वहाँ के वेटर्स नहीं अच्छे लगते मुझे। दिस वन डाउन मार्केट। अरे गाइस, कुछ नया और क्लासी सोचो ना। कॉलेज टॉपर अंगना रायचंद की पार्टी होनी चाहिए। कोई सर आगे। गुड मॉर्निंग। बैठिए। सर, इस बार का रिजल्ट कैसा आया? बहुत अच्छा आया विकी। सरप्राइजिंगली इस बार क्लास में से कोई भी फेल नहीं हो गया। अभी रैंक वाइज शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट रैंक गोज टू, नहीं अंगना, तुम नहीं, तुम बैठो। इस बार क्लास में जो स्टूडेंट फर्स्ट आया है उसका नाम है आकाश शर्मा।
जब आपके दिल में भगवान के लिए सम्मान नहीं, तो फिर इस पौधे के लिए आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये कौन है? नया स्टूडेंट है, 6 मंथ्स पहले ही ज्वाइन किया है। तुम लोग क्लास अटेंड करोगे तो पता चलेगा ना। एक्सक्यूज मी, आपको सुनाई दे रहा है ना? मैं आगे जा सकता हूँ? Congratulations, Akash. थैंक यू सर।